हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और सवाल करेंगे। इससे पहले कि कुछ सवाल स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, जब भी दो व्यक्ति या दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही होंगी, मान लीजिए ये ए है, स्थान ए है और ये स्थान बी है, तो ए से एक गाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की ओर चली और बी से 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी ए की ओर चली। ये जा रहा है आपका बी की ओर और ये आ रहा है ए की ओर। तो जब भी दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर आएंगी, ठीक, तो जब भी एक दूसरे की ओर आएंगी तो हम जो इनकी चालें होती हैं, जो इनकी स्पीड होती है, वो आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 42 + 38 बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आगे जो सवाल बताऊंगा उसमें इस तरीके की चीजें आएंगी, तो आप ये याद रखना, जब भी दो गाड़ियां या दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे तो हमेशा उनकी चाल आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। तो बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है हमें कि एक कार है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली। तो कोई स्थान है, मान लिया ये पॉइंट, मान लिया कि यहां से एक कार 1, ठीक, इसको 1 डाल देता हूं। जो पहली कार है वो कितने की स्पीड से चल रही है, तो वो चली यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। और जब ये पहली कार चली इसके आधे घंटे बाद, मतलब पहली कार जो है वो आधे घंटे चल चुकी है, तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई कार चलेगी तो आधे घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगी, 20 किलोमीटर। क्योंकि भैया अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर हम कवर कर लेंगे। तो ये मान लीजिए यहां से चली और ये पहुंच गई यहां पे, ये 20 किलोमीटर उसने कवर कर लिया कार 1 ने। ठीक, अब इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, 20 किलोमीटर। अब कार 2 जो दूसरी कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके बाद चली, मतलब आधे घंटे के बाद चली। तो देखिए, अब इनके और इनके बीच, यानी पहली कार और दूसरी कार के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, यानी पहली कार दूसरी से 20 किलोमीटर आगे हो गई। तो अब इस 20 किलोमीटर को ही तो हमें कवर करना है। तो ऐसे सवाल करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जितना वो आगे चला गया, कितना आगे चला गया, 20 किलोमीटर आगे चला गया। ठीक, अब इनकी चाल में अंतर निकालिए आप, डिफरेंस। पहली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इनका स्पीड का अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 कर दीजिए, तो हमें इसका अंतर पता चल जाएगा कि 50 - 40 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी कार पहली वाली से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा स्पीड से चले उस किलोमीटर में आप उससे भाग दे दीजिए। तो ये क्या आपने पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 20 किलोमीटर कवर करनी है और कितनी स्पीड ज्यादा है, 10, तो इससे भाग देंगे, तो यानी 2 घंटे। यानी 2 घंटे में जो दूसरी कार है वो पहली कार को क्या करेगी, पकड़ लेगी। देखिए, लॉजिक वाली बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये एक घंटे में, अगर मान लीजिए इसको हम 2 घंटे चलाएं, तो पहली कार 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, तो कितना चलेगी, 80 किलोमीटर। लेकिन ये आधा घंटा पहले चल चुकी थी, ठीक, उसके बाद दूसरी कार आई, ठीक, तो पहले वो 20 किलोमीटर चल चुकी थी, उसके बाद 2 घंटे उसको चलाएंगे तो 80 और चलेगी, तो टोटल 100 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब दूसरी कार जब चलेगी तो एक घंटे में 50, फिर दूसरे घंटे में 100, यानी वो 2 घंटे में यहां पहुंच जाएगी और पहली कार को पकड़ लेगी। तो ये तो हमारा समय आ गया कि 2 घंटे उसको लगे। और हमसे सवाल में ये कहा था कि कितनी दूरी पे पकड़ेगा, तो दूरी भी यहीं से पता चल जाएगी। यदि अगर 2 घंटे लग रहा है तो 50 की स्पीड से 2 घंटे चलेंगे तो आप क्या आ जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय।
तो हमें चाल पता है 50 किलोमीटर और समय कितना है 2, तो 50 100 किलोमीटर, यानी दूसरी कार पहली कार को 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो देखिए क्या कर रहा है, दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दो मित्र है मान लीजिए, ठीक, पहला मित्र और ये रहा दूसरा मित्र, पहला मित्र और दूसरा मित्र। दोनों के घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये जो दूरी है इनके घर की, पहले से दूसरे की और दूसरे से पहले की 90 किलोमीटर है, ठीक, ये दूरी पता है हमें। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः, यानी पहला वाला चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और किसकी ओर, दूसरे वाले की तरफ चल रहा है, तो इधर एरो कर देते हैं, और दूसरा वाला 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर चलता है पहले मित्र की ओर। तो कह रहा है दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अब देखिए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब भी एक दूसरे के ओर चलेंगे, एक दूसरे की ओर चलेंगे तो ऐसे में चालें जुड़ जाती हैं। तो ये 20 की रफ्तार से चल रहा है और ये 25 की रफ्तार से चल रहा है, तो 20 + 25 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 20 किलोमीटर ये कवर करेगा, 25 ये कवर करेगा, यानी टोटल 45 किलोमीटर कवर हो जाएगा एक घंटे में। तो हमें दूरी कितनी चलनी है? टोटल 90 किलोमीटर की दूरी को हमें चलना है 45 की स्पीड से। तो हमें कितना समय लग जाएगा? 2 घंटा, यानी 2 घंटा ये चलेगा और 2 घंटा ये चलेगा, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो पहले वाला अगर 20 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी कवर कर लेगा? तो दूरी बराबर 4 × समय, यानी 40 किलोमीटर। अब यहीं से देखिए आप 20 की स्पीड से चलिए, ये तो मैंने एक तरीका है आपको बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप चल रहे हैं तो 2 घंटे में आप यहां पहुंचेंगे 40 पे, और वो उधर से आएगा 25 की रफ्तार से, उसकी तरफ से ये हो गया 50, तो 40 50 90, ठीक। तो हमसे पूछा था पहले वाले मित्र के घर से कितनी दूरी पे मिलेंगे? तो 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे पहले वाले मित्र के घर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल कहता है कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए सवाल फिर से क्या कह रहा है कि दो स्थान है, एक ये और ये, ठीक। मान लीजिए इसको आप, चलिए पहला दूसरा स्थान, दो स्थान इसको ऐड कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। कह रहा दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान को चला। एक व्यक्ति मतलब ए एक स्थान से यहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। कितने बजे चला? टाइम भी दे रखा है कि 8 बजे चला, 8 बजे चला। और उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति, यानी 1 घंटे में ए 30 किलोमीटर चल देगा, ठीक। ए यहां पे पहुंच गया, ये 30 किलोमीटर की दूरी ए ने कवर कर ली। अब दूरी कितनी बची है? ये देखिए 70 किलोमीटर की दूरी बची है। इसको छोटा लिख दिया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 30 किलोमीटर, ए ने कवर कर लिया 30 किलोमीटर 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे बाद दूसरा चल रहा है, यानी 1 घंटे ए चल चुका है पहला व्यक्ति। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चला। अब ये यहां से चलता है इस स्थान की ओर, ठीक। दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? अब देखिए ये 1 घंटा चल चुका है, यानी 8 बजे थे, अब 1 घंटा चल दिया तो कितने बजे? 9 बजे, ठीक। 9 बज चुके हैं। अब 9 बजे के बाद बी चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति
घंटे की रफ्तार से। अब देखिए विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, इसकी 30 स्पीड है और इसकी 40, तो 30 + 40 यानी स्पीड कितनी हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें दूरी कितनी कवर करनी है 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर को आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दूरी तय करेंगे तो 1 घंटा में हो जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी भी 70 थी और चाल भी कितनी हो गई 70, यानी 9 बज चुके थे, अब 1 घंटा और लग गया तो यानी कितने बज गए होंगे 10 बज गए, 10 बजे। ठीक, कह रहा है दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से अब कितने बजे मिलेंगे 10 बजे। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो गया 10 बजे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने अगला सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये एसएससी 10+2 और सीजीएल में आया हुआ है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कठिन सवाल ही आते हैं, ऐसे ऐसे सरल सवाल भी आते हैं। क्या कह रहा है, एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो देखिए आपको कल मैंने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 54 दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर में हम क्या करेंगे, हम 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 × 54, 3 × 5 = 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो अभी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सरल सरल सवाल भी पूछे जाते हैं। एक वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें सारे सवाल सरल सरल ही होंगे। ठीक, तो ये आज का हमारा चौथा सवाल था। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट सवाल है कि एक 900 मीटर चौड़ी सड़क को एक व्यक्ति 120 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कह रहा है एक व्यक्ति है, वो एक सड़क को 900 मीटर लंबी सड़क यानी दूरी दे रखी है। तो पांचवा सवाल है उसमें हमसे कह रहा है कि दूरी कितनी है, सड़क की लंबाई कितनी है 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर लंबी सड़क को वो 120 सेकंड में, यानी समय दे रखा है, समय वो कह रहा है कि 120 सेकंड है, 120 सेकंड में पार कर जाता है, तो उसकी चाल क्या होगी और उस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी है 900 और ये 120। अब इसको सॉल्व करिए, 3 चौको 12, 15/2, ये आ गया 15/2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे जो पूछा है उसने कहा है कि उसकी गति को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 का गुणा करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 18 ऊपर और 5 नीचे, 5 × 15, 2 9 × 18, तो 9 × 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का हमारा आंसर हुआ 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस तरीके के सवाल भी आते हैं एसएससी में, एसएससी हो चाहे रेलवेज हो, आप किसी भी एग्जाम को उठाइए, आपको मैं हार्ड कठिन से लेकर के सरल सारे तरीके सिखाऊंगा। बस आप मन से मेरे वीडियोस को पढ़िए। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय मां कैला।